भाजपा को एड़ी चोटी लगानी पड़ी, नीतीश कुमार के को खुद उतरना पड़ा गिरिराज सिंह को वहां से जिताने के लिए। जी। और वैसी परिस्थिति में जब एड़ी चोटी लगाई तब जाकर गिरिराज सिंह वहां से जीते। लेकिन भूमिहार समाज को साथ लाने के लिए एक पूरा यू टर्न मारा नीतीश कुमार ने और बिहार में कमान दे दी अनंत सिंह को। लेकिन फिर भी हमने देखा कि अनंत सिंह की वजह से भूमिहार समाज आज भी नाराज है। अब अभी तो नुकसान जो हुआ सो हुआ है, आगे नुकसान बहुत बड़ा देने जा रहे हैं। केंद्र में सरकार बनानी है 24 में, और यहाँ से अगर नुकसान होगा तो वो नुकसान वहाँ झलकेगा। अमित शाह को इसी तरह से बिहार आना पड़ेगा, आते रहना होगा और इन लोगों को साथ जोड़ने के लिए कोई ना कोई नया समीकरण बनाना होगा, वरना आप मान कर चलिए कि तेजस्वी यादव को लोग ताज पहनाने का एकदम मन बना लिया है। वो नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटना बता चुका है। और ये भूमिहार जो जाति है इसके बारे में ये कहा जाता है, एक भूमिहार का बच्चा 7 वोट दिलवाता है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। हालांकि ये खबर विवादित है और पार्टी के अंदर अंतर्कलह से बिहार के तमाम वो दल जूझ रहे हैं। चाहे वो बात राजद से शुरू की जाए तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, वीआईपी हो या अन्य भी पार्टियां हो, लेकिन आज चर्चा खासकर भाजपा की होगी। बाकी और दिन हम अलग अलग दलों के अंतर्कलह की चर्चा करेंगे। आज की खबर मुख्य रूप से भाजपा के अंदर अंतर्कलह की है। भाजपा के अंदर जब अंतर्कलह की बात आती है तो आपके दिमाग में एक छवि स्पष्ट हो जाती होगी कि भाजपा में सवर्णों का दबदबा है, सवर्णों की पार्टी है। लेकिन सवर्णों का वो गुट भाजपा से काफी नाराज है, जिसका खामियाजा देखने को मिला है। फिर से एक बार इन दिनों भाजपा में सवर्णों के एक गुट को लेकर चर्चा है और वो गुट ब्राह्मण समाज है, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के परिवार से आते हैं। और उनके बारे में चर्चा ये है कि नित्यानंद राय ने उन पर अभद्र टिप्पणी कर दी और जिसके बाद बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म है। इसके पहले बोचहा चुनाव आपको याद होगा तो तेजस्वी यादव लगातार जीत का दावा कर रहे थे और जीते भी। उसमें कहीं ना कहीं भूमिहार समाज का सहयोग काफी मिला। वो भूमिहार समाज जो राजद और यूं कहें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का नाम सुनने के बाद वहां से घूमकर चला जाता था, उस तरफ रुख नहीं करता था, वो कैसे वोट दे देता है। तो इसकी शुरुआत बिहार में 2018-19 के आसपास से होती है और भूमिहारों की नाराजगी भाजपा पर काफी भारी पड़ जाती है। 4 कारण है जिससे भूमिहार समाज भाजपा से काफी नाराज है। वो समाज जिसने बिहार भाजपा को स्थापित किया, कैलाशपति मिश्र से शुरू करें सीपी ठाकुर तक खत्म हो जाती है बिहार में भूमिहारों का दबदबा और भाजपा में भूमिहारों का दबदबा। ऐसे में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, खबर काफी विवादित है। लोग भी कहेंगे कि चैनल पर जातिवाद करते हैं, जाति विशेष की खबर चलाते हैं। जाति बिहार से कैसे निकाल दीजिएगा? और ये हमारी गलती थोड़ी है कि हम इस विश्लेषण को लेकर बैठे हैं। चर्चा चल रही है, सरेआम सड़क पर बैठिए, किसी चाय की दुकान में बैठिए, आप कहीं भी जाए, खेत खलिहान में, चर्चा लगातार हो रही है। भाजपा बोचहा हारी तो हारी कैसे? नीतीश कुमार हंस रहे हैं, सुशील कुमार मोदी लीड ले रहे हैं बिहार में कि नहीं होगा, तुम लोग से आओ, हटो, हमको गाड़ी चलाने दो। आप समझिए, सारे ही सारे वही उसी तरफ है। तेजस्वी यादव छाती पीट के कर देखे ना कैसे भूमिहार को साथ ले लिए। अब आओ के फरियालो नहीं, अब आप फरियालो। बंटू सिंह तो फरियाने की धमकी भी देते हैं। अब बताइए, अब ऐसी स्थिति में भाजपा जो कह रही थी कल तक कि सवन जाएगा कहाँ जाएगा? दिखा तो दिया कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जाएगा अब ये पूछिए। आज बिहार में भाजपा के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया, अमित शाह दिल्ली से पटना आ ही नहीं रहता। एक बोचहा आ रहे, अगले ही दिन पहुंच गए। कैसे पहुंचे? क्यों आए? क्या मंथन किया? किस रणनीति पर चर्चा की? भारत लाइव पहला चैनल है और पंचनामा पहला शो है जिसमें हमने चर्चा की और ये बात स्पष्ट कह दिया कि बिहार में भूमिहारों पर फिर से दाव खेलने जा रही है भाजपा। भूमिहार वोट बैंक छटका है, भाजपा उससे बहुत परेशान है। अंदर खलबली मची हुई है। अध्यक्ष बदल के भूमिहार ला दो, मंत्रिमंडल पूरा विस्तार कर दो और उसमें भूमिहारों को स्थान दो, गिरिराज सिंह को लीड दे दो, और बहुत सारे नेता हैं और भी उनको वापसी कराने की बात चल रही है। लेकिन ये सब कुछ पहुंचा यहाँ तक मामला क्यों? 4 मुख्य कारण है जी। सबसे पहला कारण की तरफ रुख करते हैं। मंत्रिमंडल में स्थान
स्थान मिला लेकिन उचित स्थान नहीं मिला। जी खबरों के मुताबिक 1 या 2 मंत्री हैं भाजपा से। जी हालांकि जो निकलकर बातें सामने आई, जीवेश मिश्रा के अलावा विजय कुमार चौधरी वो जदयू से हैं, सुरेश शर्मा है सुरेश शर्मा को बाहर ही कर दिया जी, गया। बाहरी हो गए हैं। भाजपा से सुरेश शर्मा का बाहर होना ये और काफी, सुरेश शर्मा की नाराजगी, और सुरेश शर्मा का वो फ्रंट बनाना भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर तिरहुत क्षेत्र में तो काफी हानिकारक होगा भाजपा के लिए। देखिए मंत्रिमंडल में पहले ही भाजपा ने एक मंत्री दे दिया जी और ये कहीं ना कहीं भाजपा के हिसाब से सही नहीं हुआ। भाजपा भाग रही थी यादव भूम वोट के पीछे, भाजपा भाग रही थी लवकुश वोट के पीछे, सम्राट चौधरी को आगे खड़ा कर दिया। आपने देखा किस तरीके से अलग अलग समीकरणों के नेताओं को आगे खड़ा कर, नित्यानंद राय हो, संजय जायसवाल को लीड दे दिया। लेकिन भूमिहार समाज तो पीछे कहीं बैठ गया। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री अगर नहीं होते हैं तो कहा जा सकता था कि बिहार में उनके लिए बहुत सारी संभावनाएं होती, लेकिन वो भी बैकफुट पे बैठे हुए थे, उनको भी चुप कराया हुआ था। ऐसी स्थिति में बिहार में सवर्णों का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचा। मैं आपको बता दूं, बिहार के एक पत्रकार हैं, मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं, कम से कम 6-7 अलग अलग आयोजनों में उन्होंने तस्वीर लगाई और तस्वीर लगा के मंच का साझा किया और कहा इसमें देख लीजिए आप कहाँ हैं। यही चीज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। पिछले दिनों आरा में कार्यक्रम हुआ, सभी लोग माला में घुसे हुए थे। देख लीजिए भूमिहार कहाँ है। विजय कुमार सिन्हा साइड में खड़े थे जी, लग रहा था कि वीर कुंवर सिंह के मतलब परिवार के हैं, ज्यादा शोक में वही हैं, साइड में बैठ के। ये देखिए, ये रणनीति बदलने के कारण भाजपा को नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि यादव वोट बैंक के चक्कर में भाजपा पूरी तरीके से पीछे गई। अगर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद बिहार में है तब तक राजद के अलावा कोई यादव वोट बैंक में बहुत बड़ा सेंधमारी नहीं कर सकता है। आप नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा के समीकरणों को साथ उतारते हैं तो भाजपा बहुत ज़्यादा इसमें चेंजमारी नहीं कर पाएगी। हाँ, भाजपा ये कर सकती है कि वो पोलराइजेशन कर सकती है। पोलराइजेशन पॉलिटिक्स होगा तो जैसे कि आपने देखा था कि आम चुनाव में हुआ था कि पाकिस्तान के और जो मतलब माहौल बनाकर भाजपा जीत गई थी, तो इससे दिक्कत होता है। अब मंत्रिमंडल में तो स्थान दिया नहीं, तो इसकी नाराजगी थी ही। इसके बाद और 3 अलग अलग कारण है जो आप धीरे चर्चा कीजिए। मंत्रिमंडल के पहले का कारण बता दें। 20 में मंत्रिमंडल हुआ जी, उसके पहले 19 के चुनाव के दरमियान भाजपा 2 फेज की वोटिंग बिहार में करा चुकी थी, यानी इलेक्शन कमीशन करा चुका था जी। वहां दिल्ली में खबर जाती है कि बिहार में एक समाज नाराज है, भूमिहार समाज। दिल्ली से चार्टर प्लेन आती है, उस चार्टर प्लेन में बैठते हैं सच्चिदानंद राय और महाचंद्र सिंह काफी पुराने नेता रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं जी। ये लोग पटना से जाते हैं उड़ीसा में अमित शाह की उन दिनों रैली चला करती है, उड़ीसा में कार्यक्रम हुआ कर रहा था, तो वहां पहुंचते हैं, वहां बातचीत होती है, फिर दिल्ली ले जाया जाता है, प्रधानमंत्री से मिलाया जाता है। अब बक्सा भर के क्या आता है, बिहार समाज को मैसेज दिया जाता है कि आपको हम लेकर चल रहे हैं, आपको छोड़कर चलने की कोई बात नहीं है, आप ही के हाथ में कमान होगी। हम बस अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हम नित्यानंद राय को, भूपेंद्र यादव को, संजय जायसवाल को, इनको कमान देकर हम चेक कर रहे हैं बिहार में अलग अलग जातिगत समीकरणों में अपना सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। भूमिहार समाज ने बात मान लिया जी, लेकिन आपने अध्यक्ष जिसको बना रखा है वो आप ही के वोट बैंक से आता है, लेकिन आपने किसको हटाकर बनाया था? आप जिन मंगल पांडे पर सीपी ठाकुर। बिहार में भाजपा मतलब हमेशा से रहा सवर्णों का आधिपत्य, वो आपने कहीं ना कहीं वहां से हटाया। उसकी नाराजगी थी ही, और वो नाराजगी धीरे धीरे आपने देखा कि पूरा आपको चैप्टर याद होगा, गिरिराज सिंह की सीट छीन ली गई जी। उसके पहले की कहानी है जी, जैसे 19 की कहानी हमने आपको बताई, तो वो चार्टर प्लेन आया क्यों, क्या कारण था? तो गिरिराज सिंह का वो रोना सार्वजनिक मंच पर सभी चैनल ने चला कि गिरिराज सिंह के आंखों से आंसू निकल आया, नवादा सीट हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, छीना गया। हाँ, अब जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। गिरिराज सिंह का यह भी मानना था कि हमें हराने के लिए बेगूसराय सीट दिया जा रहा है, इसलिए कन्हैया वहां कमजोर नहीं थे। कन्हैया को 5 लाख वोट आ जाना ये कमजोर नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल। और जबकि राजद लड़ रही है वहां से, भाजपा को एड़ी चोटी लगानी पड़ी, नीतीश कुमार को खुद उतरना पड़ा गिरिराज सिंह को वहां से जिताने के लिए। और वैसी परिस्थिति में जब एड़ी चोटी लगाई तब जाकर गिरिराज सिंह वहां से जीते। लेकिन आपने बहुत सही बात कह दी कि गिरिराज सिंह की नाराजगी और उस पूरा प्रकरण ही याद दिलाता है कि भाजपा से भूमिहार नाराज हो गए थे। और उसके बाद ये एरोप्लेन वाला जो मामला हुआ, ये उठाकर ले गया, दिल्ली जाया गया, वहां ये जिम्मेवारी दी गई, सांत्वना दिया गया कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा। गिरिराज सिंह के जो बेगूसराय में चुनाव लड़े, भाजपा ने चोटी लगाई,
प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ, ये सारी चीज़ें हुई तो भूमिहार समाज को लगा नहीं चलिए ठीक है हमें मौका मिलेगा, लेकिन फिर एक कांड हुआ। जी, लोकसभा चुनाव के दरमियान की अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में कई सीटों पर मामला फंसा था। जी महाराजगंज सीट पर भी सत्यानंद राय दावा कर रहे थे जी टिकट दिया जाए। महाराजगंज में भूमिहारों की आबादी 1 लाख के आसपास है। जी वहां से उन्हें मनाया गया कि अगली बार आपको मिलेगा, लेकिन बाद में हुआ क्या, अगली बार मिलने के बाद टिकटें कट गया MLC का। MLC टिकट कट गया। ये एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से भूमिहार भी नाराज है। इसके अलावा देखिए एक और बात है कि नीतीश कुमार से गठबंधन को लेकर नाराजगी है भूमिहार समाज में। जो कुछ हुआ अनंत सिंह वाले मैटर में आपने देखा, या उसके पहले भी जो मामला चल रहा था, इससे एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार को एंटी भूमिहार बना दिया गया बिहार में। और नीतीश कुमार के साथ भाजपा गई तो भाजपा पर भी ये इल्जाम लग गया। और देखिए सोने पे सुहागा कहा जाता है या करेला पर नीम कहा जाता है कि एक तो इल्जाम लगा कि आप भूमिहार विरोधी हो गए, भूमिहार विरोधी के साथ चले गए, दूसरा कि भूमिहारों की छुट्टी कर दी, ना अध्यक्ष भूमिहार, ना आप जिलाध्यक्षों में भूमिहार को जगह दे रहे हैं, ना आप टिकट दे रहे हैं भूमिहारों को। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा कि राजद ने देर कर दिया। राजद को पहले ही ये बात पता चल गई जब अनंत सिंह उनके पास गए थे, बंटू सिंह वहाँ मौजूद हैं प्रवक्ता के तौर पर, तो राजद को समझते समझते देर हो गया। AD सिंह को राज्यसभा भेजना, ये सब कुछ करते करते भाजपा को राजद को समझ में नहीं आया जल्दी, वरना राजद बहुत पहले ही भाजपा को झटका देती थी। लेकिन देर आए दुरुस्त है। 19 वाला मामला समझ जाते तो 20 में झटका मिल सकता। देर आए दुरुस्त है। राजद ने MLC में चुनाव दिया, में टिकट दिया, फिर आगे चल के आपने देखा बोचहा में भूमिहारों को साथ जोड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि आशुतोष जो एक समाज उन्होंने बनाया था कि जो कि लालू यादव के खिलाफ राजनीति करेगा, वो भी उतर जाता है बोचहा में वोट मांगने के लिए। सुरेश शर्मा अगेंस्ट में ही थे और ये अनंत सिंह का पूरा टीम वहाँ पहुंच ही गया था, कार्तिक मास्टर जीत के आए ही थे। तो ये जो बड़ा वोट बैंक होता है भूमिहारों का, भूमिहार नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सवर्णों की बात, तो उसकी वजह से वहाँ एक मोबिलाइजेशन हुआ और बोचहा सीट जीतकर भूमिहारों को, देखिए बोचहा में सच पूछिए तो बड़ा वोट बैंक तो कुछ और ही है, लेकिन भूमिहार जीत हार का फैसला करेंगे शुरू से लग रहा था तय, और यही हुआ। अंततः जिताया किसी और ने, लेकिन श्रेय तो पूरा भूमिहारों को गया। जी, अनंत फैक्टर की सर आप बात कर रहे थे, तो अनंत सिंह को जब जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, लिपि सिंह को लगा दिया गया। जी, और लिपि सिंह किस समाज से आती है जी, ये भी बड़ा कारण था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? वो जो नीतीश कुमार का पूरा जो रवैया था वो एंटी भूमिहार हो गया था। जदयू का लौकुश समीकरण अपना समीकरण है, बिल्कुल, उसमें से आते हैं RCP सिंह, उनकी बेटी लिपि सिंह, वो पीछे पड़ जाती है अनंत सिंह के पीछे पड़ जाती हैं। और वही अनंत सिंह जो नीतीश कुमार के कभी खासम खास हुआ करते थे। जीतनराम मांझी के घर के बाहर कहा जाता है कि जब मुख्यमंत्री से जीतनराम मांझी हटे थे, सदन में पेश करने वाले थे, मारने पीटने चले गए थे। कई बार जीतनराम मांझी को धमकी खुलेआम दे चुके थे मुख्यमंत्री रहते हुए भी। तो कहीं ना कहीं अनंत सिंह नीतीश कुमार के लठैत थे, उनके लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार थे। और वैसी स्थिति में अगर उनकी नाराजगी हुई तो उनके साथ समाज भी नाराज होता है। फिर आपने देखा कि भूमिहार समाज को साथ लाने के लिए एक पूरा यू टर्न मारा नीतीश कुमार ने और बिहार में कमान दे दी अनंत सिंह को। लेकिन फिर भी हमने देखा कि अनंत सिंह की वजह से भूमिहार समाज आज भी नाराज है। और वो जो अनंत सिंह और ललन सिंह की जो अदावत चलती थी उसका खामियाजा नीतीश कुमार को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन केवल नीतीश भुगते तो ठीक, भाजपा को भुगतना पड़ रहा है, ये बड़ी बात है। भाजपा को भुगतना पड़ा। बोचहा में इसका ताजा उदाहरण विजय कुमार सिन्हा को नीतीश कुमार बेइज्जत कर देते हैं। जी। अब लोगों का मानना है कि बड़े सभ्य व्यक्ति हैं, ये भी बड़ा कारण है। पूरा समाज सदन में इस तरीके से भाजपा कुछ नहीं बोलती है। और एक और सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से बोला था, सम्राट चौधरी भाजपा के ही एक दूसरे समाज से आते हैं, लौकुश समाज से, और जिस तरीके से उन्होंने विजय सिन्हा को बोला, इससे भी भूमिहार समाज में लखीसराय में तो अब मैं कहता हूं कि अगर नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी चले जाए तो हो सकता है काला झंडा दिखा दिया जाए। नाराजगी बहुत ज्यादा है और इसी का खामियाजा देखिए भुगतना पड़ता है इन लोगों को। अब हम चौथे मुद्दे की तरफ चलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा कारण इस वक्त भूमिहारों के नाराजगी का है। MLC चुनाव में हमने देखा कि राजद ने बहुत अच्छे से भूमिहार समाज को इनकॉर्पोरेट किया और जीतकर भी ये लोग आए। लोकसभा और विधानसभा में भूमिहार समाज को जिस तरीके से साइड किया गया, राजद उठाकर लाइव की। बिल्कुल। और देखिए पूरे चुनाव में हमने देखा कि चर्चा केवल, चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव हो, MLC चुनाव हो या बोचहा चुनाव हो, इन तीनों को एक ही बात सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि सचिदानंद सिंह राय का टिकट काट दिया गया। और सचिदानंद राय कितने महत्वपूर्ण हैं इस पार्टी के लिए, ये तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी ये जीत कर आते हैं और पार्टी इन्हें दोनों हाथ से बुलाने लगती है कि ये तो हमारे ही हैं। ये माहौल तो काफी दिनों से बन रहा था। उत्तर प्रदेश चुनाव थी, ब्राह्मणों की नाराजगी भाजपा के प्रति दिखाई दे रही थी। जी। और कहीं ना कहीं उसको मायावती और सपा भुना नहीं पाई, वोट का बंटवारा हो गया। लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी, लेकिन सपा ने कई जगहों पे ब्राह्मण जो भूमिहार के लोगों को टिकट दिया,
ये फायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वही है कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत नहीं उतर पाए। जी, बड़े चुनाव में ये होते हैं, लेकिन उपचुनाव में ताकत दिख जाता है। बिल्कुल। कोई एक समाज अगर नाराज हो जाए तो उपचुनाव में आपको दिख खामियाजा जाएगा। भुगतना पड़ता जी। था आपको। और वही कारण रहा कि बिहार में जो नाराजगी रही बोचहा में। देखिए, आपको भाजपा याद होगा करारी हारी। सच्चिदानंद राय जो हैं एमएलसी तो बन गए, अब ये कह रहे हैं लोकसभा हम जीतेंगे, लड़ेंगे और लड़ेंगे जीतेंगे भी कह रहे हैं जी। अब वहाँ सोचिए कि दो जो सिटिंग सांसद है उस क्षेत्र के, उनके ऊपर तो तलवार लटक गई जी। अब अभी तो नुकसान जो हुआ सो हुआ है, आगे नुकसान बहुत बड़ा देने जा रहे जी। हैं। केंद्र में सरकार बनानी है 24 में, और यहाँ से अगर नुकसान होगा तो वो नुकसान वहाँ झलकेगा। सबसे बड़ी बात जान लीजिए, देखिए सच्चिदानंद राय जब चुनाव यहाँ लड़ते हैं तो वो कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर इसलिए नहीं है क्योंकि पर्दे के पीछे, ये हम भी जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि चिराग पासवान जो चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार की सीटों पर, और भाजपा द्वारा प्रायोजित एक समीकरण के तहत चिराग पासवान ने कमजोर किया था, उसमें बहुत हद तक सच्चिदानंद राय और उनके जैसे नेता भूमिहार समाज के पीछे खड़े थे। वो नीतीश के खिलाफ जो पर्दे के पीछे खेला हो रहा था उसमें भाजपा खुलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन इन गुर्गों को अपने पीछे लगा दिया था, इन प्यादों को लगा दिया था जो कि पूरी तरीके से नीतीश कुमार के पीछे पड़ गए थे हाथ धो के। और चाहे चिराग पासवान के माध्यम से कमजोर किया हो, चाहे लोकल समीकरण में किसी निर्दलीय को खड़ा करके किया हो, नीतीश कुमार को घेरा और कमजोर किया, और कमजोर करने की वजह से आज भाजपा मजबूत है। तो भैया एक बात जान लीजिए, जिन हाथों से, जिन मजदूरों से आपका मकान बनता है, उन्हीं हाथों उन्हीं मजदूरों से आपका मकान टूट भी सकता है। और अगर मकान की नींव कमजोर पड़ जाए, मैं देखिए ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी जाति को कोई पार्टी बहुत ज़्यादा फेवर करे, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूमिहारों को सब जगह भूमिहारों को जोड़ दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस समाज की नाराजगी कितना असर करती है वो बोचहा बता चुका है, वो नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटना बता चुका है। और ये भूमिहार जो जाति है इसके बारे में ये कहा जाता है, एक भूमिहार का बच्चा 7 वोट दिलवाता है। एक्टिव वोटर्स, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है इनका। और इसी वजह से जिक्र भी किया है कि बोचहा में हमारे जो वोटर्स थे वो एक्टिव होकर वोट देने नहीं गए। मतलब कौन नहीं गए तो नहीं दिलवाए भी नहीं। आज वही तो हिंदू पोलराइजेशन जो भाजपा करना चाह रही है, जिसमें बहुत हद तक सफल हो जा रही है राज्यों में। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि इसमें सबसे बड़ा अगर उसके पास कोई अगर चैलेंज इस वक्त हो गया है तो वो है भूमिहार बिहार के। इनको संभालना, इनको साधना इतना आसान नहीं है, वरना अमित शाह रातों रात चार्टर प्लेन से नहीं बुलाते दिल्ली। और अब प्लेन पे बैठने वाला ही भूमिहार नहीं है, 125 करोड़ 1,000 करोड़ का पूरा सब संपत्ति वाला भूमिहार सब बिहार में है। अब भाजपा को मजबूत करने वाला तो एक प्लेन आपके भेज देने से तो नहीं आएगा। अमित शाह को इसी तरह से बिहार आना पड़ेगा, आते रहना होगा, और इन लोगों को साथ जोड़ने के लिए कोई ना कोई नया समीकरण बनाना होगा, वरना आप मान कर चलिए कि तेजस्वी यादव को लोग ताज पहनाने का एकदम मन बना लिया है। जी, तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो आपके लठैत हैं, अगर दूसरी तरफ से लठैती करें तो कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकता है। राजद की बात करें, राजद के अगर यादव जो वोटर्स हैं वो अगर भाजपा की तरफ से लठैती करने लगे तो भाजपा जीत जाएगी। भाजपा के जो सवर्ण वोटर हैं वो राजद की तरफ से लठैती करने लगे तो भाजपा का इसी तरीके से हर जगह हार निश्चित हो जाएगा। इसलिए कि आपके जो कोर वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, बूथ पे आपके लिए काम करते हैं, अगर वो आपसे साइड होंगे, छटकेंगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हर चुनाव में भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अपने कोर वोटर को पीछे हटना, पीछे छोड़ना नहीं चाहती है कि सभी को साथ लेकर चले। लेकिन ऐसी स्थिति में भाजपा में बड़ा विद्रोह है और अंदर ही अंदर लगातार जो उस समाज के लोग हैं वो नाराज है। ऐसी स्थिति में भाजपा एक बार फिर से नई रणनीति के साथ बिहार में आना चाहती है, और जिसकी पटकथा अमित शाह यहाँ से लिखकर जा चुके हैं। धीरे धीरे इसको फिर से इम्प्लांटेशन किया जाएगा और आने वाले दिनों में एक बार फिर से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व यानी बिहार भाजपा में बदलाव देखने को मिल सकता है।